क्या हुआ बता। आगे आगे साइड लगे आगे आगे। आज यहाँ पे पद्मानगर में जो 3 सीसी रोड थे और एक एक्सटेंड रोड किया जो समाज हॉल से लेके शंकर कमटम जी के घर तक, प्रथम तो मैं उसका भूमि पूजन हुआ ऐसे मैं माननीय केंद्रीय मंत्री साहब, माननीय आमदार साहब, हमारे अध्यक्ष और समाज के अध्यक्ष इनके तरफ से उसका भूमि पूजन हुआ ऐसे जाहिर करता हूँ। आज यहाँ पे आपने देखा होगा पद्मानगर में एक उत्साह का वातावरण था, एक हर्ष उल्लास का वातावरण था, पूरे पद्मानगर में खुशी की लहर है। सब लोग यहाँ पे आके जो माननीय केंद्रीय मंत्री साहब ने जब उद्घाटन किया उसके बाद आपने देखा रहेगा कि माहौल, इससे पहले पद्मानगर में सीसी रोड हुए माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब के ही माध्यम से हुए। आप लोगों ने जैसे परसों जो न्यूज़ चलाया कि जो 52 रास्ते हैं वो 52 रास्ते में ही 17 रास्ते इससे पहले जो देवेंद्र जी की सरकार थी 5 साल की सरकार, उसमें जो 17 रोड बने, उसमें मेट्रो बनी, उसमें कल्याण रोड से साई बाबा तक जो फ्लाईओवर बना, ऐसे बहुत सारे काम जो अंजूर फाटा से लेके वंजारपट्टी तक सीसी रोड था वो भी बना। वो भी हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब, हमारे आमदार, हमारे अध्यक्ष, आपने बार बार माननीय केंद्रीय मंत्री साहब ने जो बोला वो सुना होगा कि भिवंडी का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आप लोगों को पता है, पूरे भिवंडी वासियों को पता है। आज पद्मानगर में 3 रोड का और शांतिनगर के 2 रोड का यहाँ से ही भूमि पूजन माननीय केंद्रीय मंत्री साहब ने किया। जो 34 करोड़ की निधि थी वो 34 करोड़ की निधि का उन्होंने उल्लेख भी किया जो राज्य सरकार ने भिवंडी वासियों के लिए दी है। आप देखोगे कि भिवंडी का विकास, भिवंडी में जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए चढ़ बढ़ के अगर कोई पार्टी हिस्सा लेती है तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। और आने वाले समय में हम भिवंडी शहर का विकास, जो मेट्रो का काम आधा अधूरा था, साहब ने उसका भी जिक्र किया कि गई सरकार थी जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इनकी सरकार थी, उसमें जो आधा अधूरा काम उन्होंने छोड़ा था वो भी काम को गति देने का काम अभी हमारी सरकार करेगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। सर एक सवाल है, तो ये जो सीसी रोड बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पद्मानगर के अंदर 4 व्हीलर एक जाना है आना ऐसा होता है, एक 4 व्हीलर ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता है। देखिए हमारे वाइंडिंग के बारे में क्या सोचिए? देखिए हमारे अध्यक्ष साहब ने और हमारे मंत्री महोदय ने लोगों का आह्वान किया कि जैसे भाजी मार्केट का रोड वाइंडिंग हुआ, आप लोग देखोगे कि उसकी रोड की परिस्थिति क्या थी और आज क्या वो रोड है। तो लोगों को हमारा आह्वान है क्या रोड वाइंडिंग के लिए सहकार्य करें। कॉरपोरेशन का हमारा किसको अड़चन होगी तो उसके लिए हम लोग सभी नगर सेवक यहाँ पे तत्पर है। आमदार खासदार किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग विकास करेंगे, विनाश नहीं करेंगे। सब लोगों को साथ में लेके पूरे पद्मानगर में लोगों को समझा के जो भी कंपनसेशन कॉरपोरेशन या MMRDA से होगा वो लोगों को दिलाने की कोशिश करेंगे। तो RBI नाराज है क्या? नहीं, RBI नाराज नहीं है। वो महेंद्र जी गायकवाड़ का उनका स्वभाव है, वो आज नाराज है। कल हम उनके साथ बैठेंगे, उनकी जो कामों का जो विषय था उन्होंने बताया कि थाना में 15 करोड़, कल्याण में 14 करोड़ और अंबरनाथ में 9 करोड़ ऐसे कुछ निधि दे के भिवंडी को 2 ही करोड़ रुपए दिए। इसके लिए दलित बस्ती के जो निधि आना था उसके लिए उनको अन्याय लग रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन उन्होंने आयुक्त को जो है इसका जिम्मेदार ठहराया, आयुक्त ने जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए कैसा है, कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन कौन सी भी हेड से अगर निधि आती है तो उसका लाने का काम कॉरपोरेशन के अधिकारियों का होता है। आमदार खासदार पत्र दे सकता है, प्रस्ताव बना सकता है, DPR भेज सकता है, तो कॉरपोरेशन का काम है उसका फॉलोअप लेना। तो इन लोगों ने फॉलोअप सही तरीके से लिया नहीं। उनकी गलतफहमी है कि जो
खासदार आमदार साहब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 2 करोड़ का काम का उनका लिस्ट, पर्सनल लिस्ट माननीय खासदार साहब ने कल ही उनसे मंगाया, मेरे से उनका मीटिंग हुआ, उसके बाद में आज उनका वो प्रस्ताव जाएगा राज्य सरकार में। समाज कल्याण के जो मंत्री है उनसे भी साहब ने वार्तालाप किया है कल कि हमारे महेंद्र गायकवाड़ जी आएंगे, उनका जो निधि है उनको निधि उनका दिया जाएगा। तो कोई नाराज़गी नहीं है, महेंद्र गायकवाड़ हमारे भाई है, उनका स्वभाव है, वो बड़े भाई है, तो बड़े भाई का हक होता है छोटे भाई के ऊपर गुस्सा करना। तो वो उनको कुछ गलत राह लगा रहेगा, तो उसके लिए मैं मेरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में आरपीआई, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की है, सब मिल के भिवंडी शहर का विकास हम लोग करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है भिवंडी शहर का विकास कर, लेकिन अक्सर जो विकास है बीजेपी का, वो जहां उनका वोट बैंक है ज्यादा बीजेपी का, वो वहीं देखा जा रहा है। और बाकी दूसरे इलाकों में जो है वो बीजेपी का, मतलब जैसे कि इस तरह से आज भी अगर दो रोड की जो ओपनिंग है और उस तरफ में, तो वहाँ पे भी आके बीजेपी ये दिखा सकती थी कि हम लोग भी जो है इस तरह का विकास में जो विकास कार्य में आगे है, ताकि लोगों का भरोसा जो है बीजेपी पे बढ़े। आपका सवाल था कि बीजेपी से उनके वोट बैंक से उधर ही जाके ओपनिंग है। आपने ये भी बोला कि आप दिखा सकते थे, तो हम दिखाने का काम नहीं करते। हम जाके जब टाइम आएगा तो उधर जाके लोगों के बीच में रह के काम करेंगे। ये दिखावा बिखावा हमारा भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई और शिवसेना नहीं करती। दिखावा कौन करता है पूरे भिवंडी शहर को पता है, और मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे उनके बारे में बोलने का हक भी नहीं है, समझे। तो अभी विकास के लिए, विकास के मुद्दे पे ही बात करेंगे। जो काम कर रहा है भिवंडी के विकास के लिए, उनसे भी पार्टी काम करेगी, उसके लिए हम लोग उनके साथ में रहेंगे। एक बार करके आगे ना। भिवंडी शहर के गैबी नगर शांति नगर रोड पर स्थित अपना नर्सिंग होम के डॉक्टर असलम अंसारी, जो कि एमडी फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि पिछले 30 सालों से अपना नर्सिंग होम में अच्छी स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को प्रदान करते चले आ रहे हैं और भविष्य में इसी तरह की सेवा करते रहेंगे। अपना नर्सिंग होम बदलते वक्त के साथ साथ कई नई तकनीक और इक्विपमेंट से लैस है, जैसे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, गायनेक विद लेप्रोस्कोपी सर्जरी, सिजेरियन विद पैकेज, हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, एक्सरे और वेंटिलेटर की सुविधा भी मौजूद है। वहीं इस हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की सर्जरी माहिर सर्जन करते हैं, वो भी किफायती दर पर। अपना नर्सिंग होम में 24 घंटे डॉक्टरों और आरएमओ मौजूद रहते हैं। इमरजेंसी सेवा के लिए हॉस्पिटल में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। अपना नर्सिंग होम भिवंडी शहर का एक ऐसा हेल्थ सेंटर है जो कि आवाम की खिदमत के लिए आवाम के साथ है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।